आज का हमारा टॉपिक है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। वेरी इंपॉर्टेंट टूल इन द सिस्टम ऑफ मैट्रिसेस। लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। मतलब एडजॉइंट स्क्वायर मैट्रिक्स का होगा, सारे मैट्रिसेस का एडजॉइंट नहीं होंगे। सो लेट ए be any square matrix of order n, the adjoint of matrix A is denoted by this symbol or this symbol, both are equally valid, and is defined as a matrix which is transpose of cofactor matrix of matrix A. What do we mean? Suppose A is any matrix like this, then there will be a matrix, say cofactor matrix of A, which will contain C11, cofactor of 1 place, this place, C12, cofactor of this element, C21, cofactor of this element, and C22, cofactor of 2 place. Then transpose of this matrix is defined as adjoint of A. तो इसी को लैंग्वेज में हम लोग कह रहे हैं कि इज डिफाइंड एज अ मैट्रिक्स विच इज ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स ए. फॉर एग्जाम्पल, सपोज वी टेक अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, then clearly it has 3 rows and 3 columns, so it has 9 elements. We denote cofactors by Cij, C11, C12, C13, etc. Then cofactor matrix of this. Now this is cofactor matrix of the given matrix A. If we take its transpose, see, first row become first column, second row becomes second column, and third row becomes third column. Then this is adjoint of matrix A. सबसे पहले क्या करना है? फाइंड each cofactors. Write cofactor matrix this. Take transpose this. This is adjoint of the matrix. एक एग्जाम्पल लेंगे, टू ऑर्डर कर लिया 1 2 3 4. वी हैव इनके कोफैक्टर्स को पहले ही इस तरह से लिख लीजिए, C11, C12, C21, C22, एंड साइन भी पहले ही पुट कर दीजिए, प्लस माइनस. हमने बताया है हमेशा लेफ्ट ऑफ कॉर्नर से शुरू करेंगे और हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली किसी भी डायरेक्शन में आप टर्न ले सकते हैं. और कहीं डाउट हो तो आप देख लीजिए कि 1 + 2 ऑड है तो नेगेटिव होगा, 2 + 1 ऑड है तो नेगेटिव होगा, 2 + 2 4 इवन है तो पॉजिटिव होगा, 1 + 1 इवन है पॉजिटिव होगा. तो कन्फ्यूज़न होने पर आप उसके प्लेस वैल्यू से डिटरमाइन कर लीजिए. नाउ व्हाट इज कोफैक्टर ऑफ 1 प्लेस? इसका कोफैक्टर क्या होगा? तो ये रो छूटा, ये कॉलम छूटा, सो इट इज 4. सिमिलरली व्हाट इज द कोफैक्टर ऑफ दिस प्लेस? 1 2 प्लेस, तो ये रो छूटा, ये रो छूटा, इसका माइनर 3. सिमिलरली कोफैक्टर ऑफ 2 1 प्लेस लिख दिया
2 प्लेस लिख दिया. So what will be cofactor matrix? Cofactor matrix will be 4 -3 -2 1. इसको हमने लिख लिया 4 -3 -2 1. This is cofactor matrix of A. Now take its transpose. So adjoint of A is transpose of this matrix. The first row becomes first column, second row becomes second column. So this is transpose of adjoint of matrix A. इसी तरह से किसी भी ऑर्डर का डेट, स्क्वायर ऑर्डर का डेट हो, मैट्रिक्स हो, हम उसका एडजॉइंट इजीली निकाल सकते हैं. 3 ऑर्डर का भी एग्जांपल एक हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखिए. हम लोग डेट ए निकालेंगे, ए इंटू एडजॉइंट ए निकालेंगे, एडजॉइंट ए इंटू ए निकालेंगे और ऑब्जर्व करेंगे, गेस करेंगे व्हाट रिलेशन दे हैव. डेट ए आप लोग जानते हैं डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना 1 × 4 -3 × 6, ये -2 आया. अब हम लोग निकालेंगे ए इंटू एडजॉइंट ए. ये मैट्रिक्स ले लिया, एडजॉइंट ए अभी निकाल हैं, लिख लिया. ये 2/2 ऑर्डर, ये भी 2/2 ऑर्डर, तो एक मैट्रिक्स होगा 2/2 ऑर्डर. और मल्टीप्लिकेशन भी आप जानते हैं, फर्स्ट रो टू फर्स्ट कॉलम, 4 - 6 -2 हो गया. सिमिलरली फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम, तो 1 × -2 + 2 × 1 0, यहाँ 0 ले लिया. फिर इसके लिए इट इज प्लेस वैल्यू 2 1, सेकेंड रो टू फर्स्ट कॉलम, 3 × 4 12 + 4 × -3 -12, so this is 0. And 2 place second row to second column, -6 + 4 -2. तो आप ऑब्जर्व कीजिए, हम -2 मैट्रिक्स में ईच एलिमेंट से कॉमन ले सकते हैं, तो ये मिल गया. नाउ -2 इज नथिंग बट डेट ए, सो इट इज डेट ए इंटू, और ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2 आई. तो ये हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, इट इज डेट ए इंटू आई. अब हम लोग एडजॉइंट ए इंटू ए निकाले, इनको मल्टीप्लाई किया, ये आया, -2 कॉमन ले लीजिए, ये आया, ये. तो क्या हम देख रहे हैं, ए इंटू एडजॉइंट ए भी इतना है और एडजॉइंट ए इंटू ए भी इतने ही. तो हम कह सकते हैं कि ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू डेट ए इंटू आई फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए. यहाँ पर हम ऑर्डर 2 का लिए हैं, अभी ऑर्डर 3 का भी हम ये प्रॉपर्टी चेक करेंगे और आप देखेंगे कि इट इज़ ट्रू फॉर ऑल केसेस. और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टी है, रिजल्ट है, क्योंकि इस पर बहुत सारे MCQ क्वेश्चन बनेंगे, साथ ही साथ इस पर 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा. इसके हेल्प से हम लोग इन्वर्स निकालेंगे, जिस पर 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ इक्वेशन. तो एक और एग्जांपल हम लोग लेंगे ऑफ ऑर्डर 3. देखिए, फिर इसमें जो सावधानी बरतना है वो यही कि आप C11, C12, C13 लिख लीजिए रोज कॉलम के अनुसार, और साइन भी पहले ही दे दीजिए, प्लस माइनस प्लस, ऑर्डर देखिएगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये हमने पहले ही साइन दे दिया. आप कैसे भी लीजिए, केवल आपको ध्यान रखना है कि आपको स्टार्ट यहाँ से करना है और यहाँ के बाद आप हॉरिजॉन्टली वर्टिकली जिधर चाहे चल सकते हैं, अल्टरनेटली प्लस माइनस, डायगोनली कहीं नहीं होना है. और कहीं भी डाउट हो तो उसके प्लेस वैल्यू से देख लीजिए कि 3 2, इसका सम ऑड है तो माइनस होगा, 2 2 2 + 2 4 इवन है तो प्लस होगा. तो शक होने पर आप चेक कर सकते हैं.
अदरवाइज आंख बंद करके प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ये अल्टरनेटली लिख दीजिए। अब इनका वैल्यूज, ये 1 प्लेस का माइनर, इसका माइनर क्या होगा, तो ये रो छूटा, ये कॉलम छूटा, तो 2 इंटू 5 10 माइनस 4 इंटू 1 4, सो वैल्यू इज 6, यहाँ पर 6 आएगा। सिमिलरली 1 2 प्लेस इसका, तो ये रो छूटेगा, ये कॉलम छूटेगा, 20 माइनस 1 19, कुछ इस तरह से आएगा। और ये आप पहले निकाल चुके हैं, तो सावधानी से इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो, हमने लिख दिया। साइन पहले से डला हुआ है, केवल यहाँ से आपको माइनर देखकर लिखना है। अब ऑल द 9 कोफैक्टर्स हमें मिल गए, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स लिख दीजिए। नाउ टेक इट्स एट ट्रांसपोज, तो जैसे हमने ट्रांसपोज लिया, आप देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आ गया, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में आ गया, थर्ड रो थर्ड कॉलम में आ गया, सो इट इज एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। अब ये प्रॉपर्टी, चूंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टी है, हम इस केस में भी चेक करेंगे। तो डेट ए आप लोग निकालना जानते हैं, डेट ए का वैल्यू। और हाँ, ये सजेस्ट करेंगे कि ये सब जहाँ पर एप्लीकेशन है, प्रॉपर्टी लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप डेट का वैल्यू डायरेक्ट निकालिए। जहाँ पर डेट का प्रॉब्लम डायरेक्ट है वहाँ पर आपको प्रॉपर्टी लगाना है, लेकिन कहीं हम कुछ और प्रॉब्लम बना रहे हैं, उसमें डेट आ गया, तो प्रॉपर्टी लगा के इवैल्यूएट करना ज़रूरी नहीं है। और हम सजेस्ट करेंगे कि आप डायरेक्ट इवैल्यूएट कीजिए, मिनिमम वर्क होगा, कैलकुलेशन मिस्टेक कम से कम होगा। तो डेट ए का वैल्यू 11 आया। अब हम लोग ए इंटू एडजॉइंट ए निकाले, ये मैट्रिक्स ए, ये एडजॉइंट ए अभी भी निकाले हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आया। आप मल्टीप्लाई करके देखिए, ऐसा आएगा। अब 11 थ्रू आउट कॉमन ले लिए, तो ये हो गया डेट ए इंटू आई, यहाँ पर इक्वल का साइन है, इज इक्वल टू डेट ए इंटू आई। सिमिलरली एडजॉइंट ए इंटू ए, ये एडजॉइंट ए, ये मैट्रिक्स ए, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, ये आएगा। 11 कॉमन ले लीजिए थ्रू आउट, ये आएगा। अब 11 का मतलब है डेट ए, 11 ए इज डेट ए, तो 11 की जगह डेट ए लिख दीजिए। और ये एक यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3i लिख दीजिए। हाँ, यहाँ पर इंटू नहीं है, ये इक्वल है। दिस थिंग इज डेट ए इंटू आई, दिस होल थिंग इज डेट ए इंटू आई। तो हम क्या देख रहे हैं, ये बात सभी जगह ट्रू हो रहा है। और इससे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिजल्ट अभी हम लोग ड्राइव करेंगे। डिवाइड थ्रू आउट बाई डेट ए, डेट ए एक नंबर है, इस नंबर से डिवाइड करने का मतलब है कि हम 1 अपॉन डेट ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 1 अपॉन डेट ए से इसको भी मल्टीप्लाई किया, इसको भी मल्टीप्लाई किया, इसको भी मल्टीप्लाई किया। और हम लोग एक प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, एनी कांस्टेंट ए टाइम्स ए बी, तो हम लोग लिख सकते हैं के इंटू ए इंटू बी, या ऐसा भी लिख सकते हैं के इंटू ए इंटू के इंटू बी, ऐसा भी लिख सकते हैं। मतलब इस के से हम ए को मल्टीप्लाई करें या इस के से बी को मल्टीप्लाई करें, किसी एक को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हमारे चॉइस पर है, इससे कैलकुलेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो हम इसको ऐसा लिख दीजिए, डेट ए को नंबर, डेट ए को एडजॉइंट ए के साथ रख दीजिए। अब इसको आप एक मैट्रिक्स बी समझिए, इसको एक मैट्रिक्स बी समझिए। तो क्या देख रहे हैं, ए इंटू बी या बी इंटू ए इक्वल टू आई। व्हाट इज आई? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर ऑफ ए। तो बाय डेफिनेशन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़े हम लोग कि ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए इक्वल टू आई हो, देन बी इज इनवर्स ऑफ ए एंड ए इज इनवर्स ऑफ बी। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि ए इंटू दिस मैट्रिक्स, ये एक मैट्रिक्स है, ध्यान दीजिए, एडजॉइंट ए इज ए मैट्रिक्स,
मल्टीप्लाइड बाई सम कांस्टेंट और डिवाइड बाई सम कांस्टेंट, तो वो कांस्टेंट ही रहेगा, एडजॉइंट ए अपॉन डेट ए। और इसको भी उसी तरह से लिख दिए, तो a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए इक्वल टू आई। सो दिस इम्प्लाइज a इनवर्स इज एडजॉइंट a अपॉन डेट a प्रोवाइडेड डेट a इज नॉट जीरो। यहाँ जब हम डिवाइड कर रहे हैं डेट a से तो नेसेसरली डेट a इज नॉन जीरो। यदि डेट a जीरो है तब फिर ये फार्मूला नहीं लगेगा। और इसके हेल्प से हम लोग इन्वर्स ए इन्वर्स निकाल सकते हैं, और जब ए इन्वर्स निकालने लगेंगे तो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल भी देखेंगे। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल नहीं, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो ये टोटल एडजॉइंट और उसके प्रॉपर्टी के बाद फाइंड इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो सबसे पहला काम कि डेट ए निकालिए, इट इज़ 1 विच इज़ नॉट जीरो। चूँकि डेट ए जीरो नहीं है, देयरफॉर ए इनवर्स विल एग्जिस्ट। अब हम इस मैट्रिक्स का ईच एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे। तो जैसा हमने भी कहा कि बहुत सावधानी बरतना है, साइन रख लिए। अब बारी बारी से सभी का माइनर रख दीजिए। और जैसे ही माइनर आपने रखा, नेक्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप, राइट कोफैक्टर मैट्रिक्स। फोर्थ स्टेप, राइट एडजॉइंट, इसका ट्रांसपोज ले लिया। एंड द लास्ट स्टेज, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई डेट ए। और ये हमें ए इनवर्स दे दिया। वेरिफिकेशन विल बी डन ओनली इफ आस्क्ड। और क्या होगा वेरिफिकेशन? ए इंटू ए इनवर्स मल्टीप्लाई करके दिखा दीजिए कि ये आई के बराबर है। और आप चाहें तो ए इनवर्स इंटू ए भी दिखा सकते हैं, वो भी आई आएगा। दोनों में से कोई भी एक दिखा देना। लेकिन ये कब करेंगे? जब वेरिफिकेशन क्वेश्चन में पूछे, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ होम असाइनमेंट। आप लोग बना के देखिए और खुद वेरीफाई किए। ऑल्सो वेरीफाई योर आंसर।